में सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग मीडिया बंधुओं का स्वागत है। आज मैं जनता दल यू के पार्टी एवं प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं। मैं लंबे अरसे से लगभग 20 वर्षों से जदयू के जनता दल यू के पार्टी के मैं एक सिपाही के रूप में काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू सह माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ आत्मीय संबंध रहा है, परंतु आज कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान एवं अंतरात्मा की आवाज के फलस्वरूप मैं जनता दल यू पार्टी एवं प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं। जी, आपको तो 20 साल से लगभग लगाव है इस पार्टी से। कहीं ना कहीं आज जिस तरह से आपने इस्तीफा दिया, कहीं ना कहीं एक भावुकता लम्हा है। वही लंबे दिनों से जुड़े हैं, सालों से जुड़े हैं, इस पार्टी में मंत्री भी रहे हैं और खासतौर पर सिकटा विधानसभा का जो अपने विकास किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने मुख्यमंत्री के साथ ईमानदारी निष्ठा से मंत्री रहने का भी अवसर मिला है। संगठन का भी मैं ईमानदारी से सिपाही बनकर संगठन के लिए काम भी किया हूं। जो पूरा राज्य, जिला कौन कहे, राज्य को मालूम है। मुझे कहीं ना कहीं मैं अपने को उपेक्षित समझा, जो मेरे स्वाभिमान और अंतरात्मा के को कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा लगा कि हमें जो है और पार्टी से जो है अलग रहना चाहिए। और मैं कोई ये नहीं, अंतरात्मा की आवाज है, क्योंकि देखिए स्वाभिमान पर किसी का अधिकार नहीं होता। त्याग पत्र में दे रहा हूं पार्टी से। बाकी कोई आत्मीय संबंध रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, मेरा आत्मीय संबंध रहा है। त्याग पत्र देकर आप जनता के बीच जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे आप? कि जनता के बीच मैं तो निरंतर जनता के बीच में रहा हूं, रहता हूं। 2020 चुनाव के बाद मैं निरंतर अपने क्षेत्र में ही रहा, जनता के बीच में ही रहा और जनता की जो समस्याएं सामने आती रही उसका समाधान करने का जो मैं प्रयासरत रहा। मैं जनता से कभी अलग नहीं। 2025 का जो चुनाव है, क्या संकल्प है आपको? खासतौर पर आप देखा जा रहा है कि सिकटा विधानसभा के लेकर बहुत ही आप आत्मीयता के तौर पर हो या भावुकता के हो कि हमेशा लगे रहते हैं हर समाज के साथ, तो क्या मतलब ये क्या आपका इलाज चुना है? देखिए, मैं सिकटा मायना टाण के जो भी सम्मानित गणमान्य चाहे जिस समुदाय के लोग हो, उन सब लोगों से मेरा करबद्ध अनुरोध प्रार्थना होगा, गुजारिश है कि सिकटा मायना टाण को कैसे सुरक्षित रखेंगे। 2525 का चुनाव धर्म अधर्म की लड़ाई है। एक तरफ धर्म है तो एक तरफ अधर्म है। ये अब यहाँ के लोगों को ये तय करना है और ये सिकटा को कैसे हम बचाएंगे, कैसे सुरक्षित करेंगे, इस सरजमी को हम कैसे सुरक्षित करेंगे, इस धरती को कैसे सुरक्षित करेंगे, यहाँ के लोगों को के मान सम्मान को कैसे सुरक्षित करेंगे, सिकटा का बेटा कैसे सिकटा का नेतृत्व दे पाएगा,
अगर 2525 में 2025 में यदि जनता मुझे मौका देती है तो मैं एक योग्य निर्मत बेटा के रूप में काम करूंगा। एक अच्छा बेटा बनकर मैं लोगों का सेवा दूंगा। हमारी आखिरी सर, आपने कहा है कि मुख्यमंत्री से बहुत आत्मीय संबंध रहा है और उपेक्षा होने के कारण मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ, और क्षेत्र में भी चर्चा रहा है कि सीएम सर के साथ आपके अच्छे संबंध रहे हैं, तो फिर उपेक्षा का कुछ कारण बताया जाए। नहीं, संबंध स्वाभिमान ये अंतरात्मा की बात है। सबसे पहली हमारी स्वाभिमान हमारी क्षेत्र है। क्षेत्र की जनता जनार्दन हमारे माता पिता जो है भगवान स्वरूप, ये हमारे हर चीज ये पाक्य मुकद्दस है। सिकटा विधानसभा की सरजमी हमारी पाक्य मुकद्दस है। पहले मैं इस पाक्य मुकद्दस, इस पवित्र धरती सिकटा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके लिए मुझे किसी से जो है आत्मीयता संबंध तो रहता है। इसका मानी ये नहीं कि अपने घर को, अपने माता पिता को, अपने घर को टूटने दूंगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। सर, आप तो बहुत पहले घोषणा कर चुके थे कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और हाँ, अभी मान लीजिए कि आप चुनाव में नॉमिनेशन डालिएगा। आज त्याग पत्र देने का उद्देश्य क्या है? नहीं, पार्टी देखिए, पार्टी को तो त्याग देना ही था। त्याग तो मैं उसी दिन, जिस दिन जनता यहाँ की कही, चुनाव तो मुझे लड़ना नहीं था। 2025 की चुनाव मुझे लड़ना नहीं था, परंतु 2024 को एक बहुत बड़ी जनादेश अक्टूबर में 25 अक्टूबर को एक सम्मान समारोह में ये आवाज जनता दी कि आपको चुनाव लड़ना है और निर्दलीय लड़ना है। उसी समय जब लोगों का ये पर मैं चुनाव लड़ने के लिए, तो उस समय जनता चुनाव लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूं। ये 2025 की चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं। यहाँ की सम्मानित गणमान्य, चाहे जिस समुदाय के लोग हों, यहाँ के शिक्षा की लोग चुनाव भी लड़। क्या आपको लगता है कि आपके कामों का इनाम मिलेगा? ये देखिए, आज तक ऐसा हुआ है? आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ऊपर वाला है, ऊपर वाला है। कर्म जो है मनुष्य के, इंसान के आगे आगे चलता है। कीर्ति को कोई, कृतार्थ को कोई झुठला नहीं सकता है। अगर नहीं होता तो कोई लोग अच्छा काम नहीं करता। सर, शिक्षा की जनता आपसे बहुत प्यार करती है और अभी इस क्षेत्र को अपने खून पसीने से जीता है। सर, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपको जनता सपोर्ट करती है और अपना विश्वास देती है, तो आगे आपका क्या मोटो रहेगा, क्या एम रहेगा? लोकतंत्र में जनता से बढ़कर कोई नहीं है। पार्टियां को भी व्यक्ति बनाता है, लोग बनाते हैं। पार्टी लोगों को नहीं बनाता है। लोकतंत्र में अगर पार्टी को ही वोट, संवैधानिकी को जो है लोकतंत्र में ही संसदीय व्यवस्था का अगर नेता चुनना होता, तो फिर ये पार्टी अलग अलग 243 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को टिकट देने की भिन्न भिन्न पार्टियों की क्या आवश्यकता थी? लोग चुनते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है शिक्षा की जनता इस बार बाहर के लोगों को, जो इस धरती पर जिनकी पैदाइश नहीं है, इस धरती की महक उनके बदन में नहीं है, यहाँ के वादियों के, हवाओं के गोद में जो नहीं पले बड़े हैं, उनको मजा चखाएगी। हमें जनता पर पूर्ण विश्वास। अगर 14 नवंबर को अगर आप माला पहनते हैं सीएम सर के साथ, अगर आपका आत्मीय संबंध और आगे मजबूत होगा, वो तो यहाँ की जनता तय करेगी। 14 नवंबर को अगर ये जीत ही नहीं, शिक्षा के लिए एक ऐतिहासिक सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा कि शिक्षा सुरक्षित है, शिक्षा आबाद हो गया। सर, आत्मीय संबंध के बारे में मैंने पूछा है, वो आत्मीय संबंध और मजबूत होंगे आपके? आत्मीय संबंध देखिए तो रहने पर देखिए, ये कहाँ है? विचार कहीं अलग होता है, विचार से अलग नहीं तोड़ा जाता। क्या फिर सीएम सर से आप? नहीं, दोस्ताना सीएम हैं। किसी से भी अगर कोई
संबंध है। ये नहीं है कि हम शिक्षा को छोड़ देंगे, शिक्षा के लोगों से हमारी दूरियां कम हो जाएगी। हमारे लिए सर्वोपरि शिक्षा की महान जनता है। इसके सामने मैं किसी को, चूंकि मैं इन्हीं लोगों के कंधे पर आखिरी हमारी सफर भी होगी, इन्हीं लोगों के कंधे पर हम जाकर जो है जमीन में हमारी दफन होगी। मैं शिक्षा को कैसे भुला। रुकिए, क्या आह्वान करना चाहेंगे आप? सिकटा विधानसभा के इसी मिट्टी के लाल हैं, और जैसे कि बाहरी देखा जाता है, बाहरी आके चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं, और आपके कार्यकाल में जो आप मंत्री थे तो पटना में एक तरह से समझिए कि एक पूरा मुसाफिर खाना जैसा आप बना दिए थे, पूरा लोग का रहना सहना। क्या आप इस सिकटा विधानसभा को बचाने के लिए, बाहरी लोग से बचाने के लिए क्या आह्वान करिएगा जनता से? इस क्षेत्र को आप लोग के माध्यम से शिक्षा के सभी सम्मानित भाई माता बंधुओं से मेरा करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप जो हैं करवट बदले, अपने आप को, सोच को जिंदा करें। शिक्षा आपका है, बाहरी की पौनी नजर लगी हुई है। बहुत एक लंबे अरसे से यहाँ लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है और हमें बताने की जरूरत नहीं है। घर से अपने पांव जिस सड़क पर रखते हैं, वो पांव को याद करें कि ये क्या लंबे वर्षों से जिसने 20 वर्ष रहा, ये कण भी आपके सड़कों पर किसी ने बिछाने का काम नहीं किया है। ये जनता सोचेगी, और जनता पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता शिक्षा को बचाएगी और शिक्षा के ही किसी बेटा को यहाँ के प्रतिनिधित्व करने के लिए निमंत्रण देगी और बुलाएगी और चुनेगी। सर, किसानों के मुद्दे पे राजनीति होती है, अक्सर किसानों के मुद्दे पे राजनीति होती है। आप शिक्षा के जनता के लिए क्या ठोस योजना बनाएंगे? पहले तो मैं सबसे पहले तो बहुत पहले भी बोल चुका हूँ, ये अगर होता है तो शिक्षा के सबसे पहले किसान की मूलभूत जो समस्याएं हैं, अभी जो सर्वे में जो देखने को आया, अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना, मुक्त अंचल, भ्रष्टाचार मुक्त अंचल बनाना, गांव-गांव कैंप कराकर जो किसान भाइयों का दाखिलकारी जमाबंदी तय करना, बंटवारा की जो सूट दायर करता है वो करवाना, खाद की समस्याएं जो 500, 700, 800 में जो ब्लैक कालाबाजारी होती रही है उस पर अंकुश लगाना, और जिन इलाकों में किसानों के हजारों एकड़ के फसल बर्बाद हो रहे हैं उसको बाढ़ से प्रभावित न हो उसका व्यवस्था सुनिश्चित करना। और शिक्षा क्षेत्र में सड़क और बुनियादी ढांचे की काफी दिक्कतें हैं, इस दिशा में आपका क्या कदम उठाना चाहेंगे? कि सड़क की, देखिए सड़क तो कोई ऐसा पंचायत, कोई ऐसा गांव नहीं है कि जो 2005 और 10 के बीच में सड़क का निर्माण मेरे विधायक काल में हुआ। अब मरम्मती कार्य, तो मरम्मती कार्य मेरे बनते के साथ 2 साल के 1 साल के अंदर में सारी सड़कें फिर नई चकाचौंध हो जाएगी, क्योंकि सड़क कोई नई बनानी नहीं है, मरम्मत करानी है। विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि अगर हमारी जीत होती है तो शिक्षा में डिग्री कॉलेज नहीं, डिग्री कॉलेज बनवाएंगे, अगर आपकी जीत होती है तो देखिए ये पहले भी बोल गया हूँ मैं कि शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करना, ये तो मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ। ठीक है, कल आपका नामांकन होगा? कल हो या परसों हो, ये पेपर कंप्लीट हो रहा है, उसमें ये जो है हम यही आपके माध्यम से शिक्षा को आवाज दूंगा कि आओ मिलकर एक नई शिक्षा बनाने का, निर्माण करने का आगाज करें। सभी भाइयों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि सब भाई मिलकर एक नई इतिहास लिखें। और ये बड़े बड़े लोग ये समझ रहे हैं कि पार्टियां तय करती है,
लेकिन नहीं, लोकतंत्र में जनता ही तय करती है कि नेता क्षेत्र का कौन बनेगा, जो शिक्षा के लोग बताएंगे। एक लास्ट सवाल, आप भी जेडीयू से इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन देखा जाता है कि आपके ही मतलब कि जूनियर तमाम नेता थे जो संभावित उम्मीदवार जेडीयू से थे, लेकिन उनको भी उपेक्षित कर दिया गया, उनको भी साथ धोखा हो गया। क्या कहिए उनसे आप? सबसे पहले वो शिक्षा के बेटा हैं। मैं उन लोगों के जज्बे को सलाम करता हूँ। किन्हें? चाहे जिन पार्टियों से लोग लगे रहे यहाँ की प्रतिनिधित्व करने के लिए, और खासकर जो जदयू में दिन रात किए, काम भी किया जदयू के लिए, टिकट नहीं मिला। ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जो यहाँ के नहीं है। 20 वर्षों में उनके पहले पिताजी रह चुके हैं 20 बरस, कोई काम नहीं किया। तो मैं उन लोगों से भी बात करूंगा कि पहले हम लोग सब लोग मिलकर, सभी भाई भाई मिलकर घर को बचाएं, घर को सुरक्षित करें। शिक्षा हम लोगों का है, हमें किसी से ना शिकायत है, ना किसी से गिला है। सब लोग आओ मिलकर एक नई इतिहास बनाएं। थैंक यू। ठीक। तो खानदानी एनडीए का विरोधी रहा, वो किसी दल का नहीं है। जो आज तक दूसरे पर शासन किया, वो किसी पार्टी में, किसी शासन में रहने वाला आदमी नहीं है। ये जो है वो लोग किसी को दूसरे से प्रणाम करवाता है, प्रणाम नहीं करता है। समांतवादी ही नहीं, वह अंग्रेजी हुकूमत के एक भाग है। वो तो स्टेट हैं लोग। अब एकदम स्टेट कहाँ से? आजाद भारत में स्टेट कहाँ से? अंग्रेज के जो लोग पटवारगिरी का काम किया, जो मुखबिरी किया, उसी को तो जमींदारी मिला। वो शिकारपुर स्टेट को कौन नहीं जानता है कि वो स्टेट है। स्टेट ही कभी रहेंगे। लोगों के दुख दर्द से हम लोगों ने गरीबों के नहीं, गरीबी को देखा है। कैसे बरसात के दिनों में टूटे फूटे खपड़ैल घरों में या फूस के घरों में कैसे बरसात के दिनों में पानी टपकता है, वह हम लोगों ने झेला है। वो तो लोग कभी एसी में रहा, वो क्या जानता है कि गरीबी क्या होता है, और वह गरीबी की बात करता है। यही हमारा कहना है। और मेरा ये आज पार्टी से एवं सदस्यता से मैं त्याग पत्र दे रहा हूं।